नमस्ते दोस्तों, अब हम इंग्लिश की वोकैबुलरी में आ चुके हैं क्लास 7 में। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पिछली क्लासों का रिवीजन करते हुए आते होंगे। तो चलिए अब हम करने वाले हैं क्लास 7 को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल में जाके मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने साइड के क्वेश्चनों को हल किया था। मतलब साइड मतलब क्या होता है? साइड मतलब होती हत्या। साइड मतलब होती हत्या, और हमने इन्हीं वर्डों को कल सीखा था। तो उसी का आज टेस्ट थोड़ा सा लेते हैं। देखिए, किलिंग ऑफ द काऊ, काऊ यानी गाय की हत्या को क्या बोलेंगे? वेस्टिसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेस्टिसाइड। किलिंग ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का मतलब होता है भ्रूण हत्या। जो भ्रूण होता है ना, तो भ्रूण हत्या जो होती है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड बोलेंगे, ठीक है। और आता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की हत्या को, पेरेंट्स की हत्या क्या बोलेंगे? पैरिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ डॉग, कुत्ते की हत्या को क्या बोलेंगे? कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या को बोलेंगे, कुत्ते की हत्या को कैनिसाइड बोलेंगे, ठीक है। और किलिंग ऑफ पीपल यानी मानव की हत्या क्या बोलेंगे? डेमोसाइड, डेमो यानी मानव होता है, ठीक है ना। इस वर्ड का आगे हम यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डेमो यानी होता है लोग, मानव, पीपल। किलिंग ऑफ बीज, किलिंग ऑफ बीज मतलब क्या होता है? तो मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों की हत्या, तो क्या होगा? एपीकल्चर, क्या होगा? एपीसाइड, एपीसाइड होगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ शब्दों को, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। देखिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, ठीक है। और जहाँ सरकार होगी वहाँ सिस्टम होगा और रूल होगा, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट के ही कुछ शब्द, अन्य शब्द को हम सिस्टम या रूल कह सकते हैं। देखो, भारत में कौन सी गवर्नमेंट चलती है? लोकतंत्र गवर्नमेंट चलती है। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। डेमो मतलब क्या होता है? इसी को हम अलग अलग में डिवाइड करेंगे। देखो, डेमोक्रेसी को अगर हम डिवाइड करें तो एक निकलेगा अपना डेमो निकलेगा, फिर एक निकलेगा क्रेसी। डेमो मतलब होता है लोग, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, डेमो यानी लोग होते हैं। और क्रेसी, क्रेसी यानी हम सरकार को कहते हैं, क्रेसी यानी सरकार होती, ठीक है। अब दो वर्ड आते हैं, जैसे कि एक क्रेसी हो गया, एक आर्की हो गया, ठीक है ना। इसे आर्की पढ़ेंगे, ठीक है। ये एज ए सफिक्स यूज होता है आफ्टर द वर्ड, वर्ड के बाद, ठीक है। और ये भी एज ए सफिक्स यूज होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट, देखो, आर्की, क्रेजी नहीं, आर्की, क्रेसी, गवर्नमेंट, सिस्टम, रूल, ये सभी सरकार के ही अपोजिट, मतलब कि सरकार के ही अन्य शब्द हैं। अब जैसे आप देखिए, OW से है, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला, गवर्नमेंट बाय द ओनली वन पर्सन, अगर किसी गवर्नमेंट को केवल एक पर्सन, एक इंसान ही चला रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी या फिर डेमो डिक्टेटरशिप बोलेंगे, ठीक है। अब ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो यानी होता है वन, यानी एक, सिंगल, और क्रेसी यानी सरकार, मैंने बता ही दी। अब नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब होते तानाशाही सरकार, और डिक्टेटर यानी तानाशाह होता है। क्या होता है? तानाशाह। अब नेक्स्ट है, देखो दूसरा, गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन, जब किसी गवर्नमेंट को रिच पर्सन चलाता है, जब किसी गवर्नमेंट को रिच पर्सन यानी अमीर आदमी चलाता, तो क्या होगा? प्लूटोक्रेसी होगा। प्लूटो मतलब होता है रिच पर्सन, ठीक है। फिर तीसरा आता है गवर्नमेंट बाय द वेस्ट सिटीजन, मतलब कि जब गवर्नमेंट को खराब व्यक्ति या फिर कहे तो बुरा व्यक्ति चलाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? काकिस्टोक्रेसी, काकिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे? काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टो का मतलब होता है द वेस्ट सिटीजन, बुरा, बख्तर या खराब लोगों की सरकार, ठीक है। अब अपना चौथा, गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पर्सन, जब किस गवर्नमेंट को ओल्ड पर्सन यानी बूढ़े लोगों के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो बोलेंगे जीरेंटोक्रेसी, जीरेंटोक्रेसी, ठीक है। जीरेंटो का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्ति, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट बाय द नोबल लॉर्ड्स, यानी जब किसी गवर्नमेंट को श्रेष्ठ आदमी या फिर भगवान के समथिंग जो आदमी माना जाता है वो चलाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है नोबल्स या फिर लॉर्ड यानी भगवान। अब लास्ट अपना है गवर्नमेंट बाय द
इन एक्सपीरियंस पर्सन, जब गवर्नमेंट को इन एक्सपीरियंस नए व्यक्ति चलाता मतलब नया व्यक्ति चलाता है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यू केसी। न्यू केसी, न्यू यानी न्यू पर्सन चलाता है तो न्यू क्रेसी। न्यू मतलब होता है इन एक्सपीरियंस पर्सन, नया पर्सन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्लास आने वाली आप लोगों की जीके जीएस की, तो उसमें जाकर पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद और रिवीजन करते रहिएगा।